जी, हमसे है ये जमाना, जमाने से हम नहीं। परम सामान्य मुख्य अतिथि महोदय जी, अन्य गुरुजन, बाहर से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, पूजनीय निर्णायक मंडल और मेरे साथियों, मैं जॉन भटनोल का छात्र स्वस्तिक ठाकुर आपके सामने कोरोना एक वैश्विक महामारी व बचाव के उपाय पर अपने कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विश्व भर में फैला हुआ कोरोना वायरस कोविड-19 एक संक्रमित बीमारी है। कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे पहले चीन देश के वुहान नामक शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी ने जन्म लिया। यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्द ही फैलता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की मौत होने लगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 11 मार्च 2020 कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया। यह संक्रमण सजीव और निर्जीव दोनों में से फैलता है। संक्रमण होने के बाद व्यक्ति को जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसके गंभीर मामले में किडनी फेल होना या फिर मौत भी हो सकती है। किस्मत में लिखी हर बिस्किट टल जाती है। किस्मत में लिखी हर बिस्किट टल जाती है। यदि हौसले हो बुलंद तो मंजिल भी मिल जाती है। सिर उठाकर अगर आसमां को देखोगे बार बार, सिर उठाकर अगर आसमां को देखोगे बार बार, तो गगन छूने की प्रेरणा भी मिल ही जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोरोना से बचाव कैसे किया जा सके। तो दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से न छुए, क्योंकि वह वस्तु कोरोना संक्रमित भी हो सकती है। कोरोना का संक्रमण अधिकतर नाक तथा मुंह से निकलने वाले अति सूक्ष्म कणों के माध्यम से होता है। संक्रमण से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी होती है। कोरोना के कारण पूरे विश्व को काफी संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौतियां, बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी की चुनौती तथा प्रवासी कामगारों को पुनर्वास तथा भरण पोषण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वैक्सीन और दवाइयों का आविष्कार, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसलिए कोरोना से बचने के लिए कई देशों ने वैक्सीन का आविष्कार किया। विश्व में लगभग 100 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। परंतु साल 2021 की बात करें तो लोगों की लापरवाही के कारण दूसरी लहर ने देश में भयंकर तबाही मचा दी। केवल भारत में ही अप्रैल 2021 से जून 2021 तक 2,50,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई। परंतु सरकार के अथक प्रयासों से इसे नियंत्रित किया जा सका, लेकिन तीसरी लहर के खौफ ने लोगों को और अधिक भयभीत कर दिया। इस पर मुझे हरिवंश राय वचन की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर लो, इसे स्वीकार कर लो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। कोरोना के कारण पूरे विश्व को काफी संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस वायरस से बचने के लिए भारत ने लोगों को योग, आयुर्वेद तथा अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ वैक्सीन और DRDO द्वारा विकसित फुलडिजिक्सिन नामक दवा से लोगों में जीने की आशा जागी। कोरोना के खिलाफ देश के स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस तथा हमारी सरकार अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा बनकर दिन रात मानवता की सेवा कर रही है। हमें उनको सम्मान देना चाहिए और एकजुट होकर मुसीबतों से लड़ना चाहिए। कोरोना योद्धाओं के प्रयासों से कोरोना पर विजय प्राप्त करके भारत ने विश्व गुरु की महिमा निभाकर सभी देशों का मार्गदर्शन किया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस महामारी के युद्ध में हम जरूर जीतेंगे। परंतु दोस्तों, इसके लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास लोगों में खूब चाहिए। इसके लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास लोगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की धूम चाहिए। अंत में मैं एक छोटी सी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मी, समाज सेवक और कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मी, समाज सेवक और कर्मचारी, कोरोना महामारी में लगी है ये दुनिया सारी। सिर्फ भी न जाने कितनों ने जिंदगी की जंग है हारी, सिर्फ भी न जाने कितनों ने जिंदगी की जंग है हारी, तो भी हमने हिम्मत से कोरोना हराने की ठानी। कहीं नन्हे बच्चों के सर से छूटा माँ बाप का साया है,
मिलकर कोरोना को हराना है। बार-बार हाथ धोने जाना है, सैनिटाइजर लगाना है, बताइए सुरक्षा है, सबको यही बताना है। कोरोना से हमें नहीं घबराना है, सावधानी बरतकर कोरोना को मिटाना है, वैश्विक में यह कदम उठाना है, मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है। सिर्फ भाषण देना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ भाषण देना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में हो या मेरे सीने में, लेकिन आप तो लड़नी ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, चुनौतियों से भागना आसान होता है, मुश्किल जिंदगी में भी एक इम्तिहान होता है। चुनौतियों से भागना आसान होता है, मुश्किल जिंदगी में भी एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता दोस्तों, लेकिन चुनौतियों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ये जहान होता है। जय हिंद। शाबाश, वेरी गुड।